कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आपने मतलब कानून है, बच्चों को लेके आते हैं। आप जाइएगा, हमने यहाँ पेट्रोलिंग किया है, ये केवल बियर पीते हैं और उसके बाद हर एक 2 मिनट के बाद सिगरेट पीते हैं और उनको चढ़ने के लिए सच्चाई ये है कि आप देखिए, केवल फौज के नंबर गिन लीजिए, कितने टैंक खड़े हैं, कितने एयर, इससे नहीं होती है। वो चीजें होती है द जज्बा टू डू एंड डाई। उसकी एक इंच समझ नहीं गई थी। सौरभ साहब, हो सकता है आपके चैनल में भी मैं बताया था, ये जब हुआ था, जब लोग चिल्लाते थे 1000 किलोमीटर चला गया, उस समय भी मैं कह रहा था कि 1 इंच जमीन नहीं गिरी, क्योंकि हम लोग ये आर्मी है जहां रेजिमेंटेशन, हमारी यूनिटें वहां होती हैं। आप डायरेक्टली, हम उसको पता है, 1 इंच जमीन। वो वैभव ने भी कहा कि भाई सेना खड़ी है, आप कैसे चली जाएगी। आप गलवान में उन्होंने ट्राई किया ना, गलवान में आपने सुना होगा ना, पीपी में 14 में, कि एक टेंट लगी थी, उसको आकर के उखाड़ने, उसके लिए 20 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, 40 को मार दिया। और रशिया को ऐसे बोलते हैं कि उनके लैप में आ गया। रशिया ने ही जारी किया कि ये 40 लोग मारे गए हैं, नाम लिखा चीन के। हाँ, सही कह रहे हैं, उनकी एजेंसी। तो रशिया को समझना, वो ऐसे ना, आप एनालाइज कर लीजिए, रशिया को जो जानता नहीं है, पुतिन को जो जानते नहीं, पुतिन। तो आप सर मतलब आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना क्लोज भी आएंगे डिफरेंसेस बुला के। देखिए, उनकी कंपल्शन है और इंडिया शुड डू इट, बिकॉज हमें राइज करना है ना। अभी 3.5 हमने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, वो कहीं हम लोग हम तो 12-13 ट्रिलियन है शायद, इससे ज्यादा। हम तो ऑलरेडी वी आर, ये मैटर ऑफ जस्ट टाइम सौरभ जी। और आप तो देखेंगे इस चीज को होते हुए, आने दीजिए 2 और दीजिए 10 साल, एक 10 साल दे दीजिए। देयर इज नो वेयर द चाइना कैन कंपेयर यू। और एक सेकंड और लूंगा, यदि आपके पास समय है। देखिए, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये सोचते थे शी जिनपिंग ने लगा दिया है। अब लोग बोलते हैं कि मालदीव है, हमारा हम्बन टोटा है, और ये है बांग्लादेश का सितवे है, और ये इंडियन ओशन में, और हमने नेपाल को कर लिया। इसको हमने टोटल नकारा है बिना, और ये टीवी चैनलों में बात नहीं होती। श्रीलंका के अंदर में जिस तरह से हम गए हैं, हम्बन टोटा 0 हो गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में चीजें अभी आप देख रहे हैं, सितवे जो म्यांमार की है, पहली बार भारत ने उसको मिला है। हम लोग केवल ईरान की पोर्ट की बात करते हैं ना, चाबहार की। ये टीवी डिबेट में आया ही नहीं। बांग्लादेश का पोर्ट मिला है हमें म्यांमार का पोर्ट, राइट। हाँ, म्यांमार का पोर्ट, राइट। मेजर पोर्ट है ये, मेजर पोर्ट। बांग्लादेश भले ही अभी कर रहा है अमेरिका, द गेम इज बीइंग प्लेड बाय अमेरिका इन बांग्लादेश, आजकल तो नॉट बाय चाइना। मालदीव्स वाले भी चक्कर लगाने लगे भारत, वो आ गए ना। उन्होंने इंडियन रूपी का यूपीआई कर लिया। यूपीआई बोलते हैं कि भारत का डॉलर। आपके पास इतनी शक्ति है, और ये शक्ति 20-30 साल तक है हमारे पास। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई चाइना को सेंस मिल गया कि भारत वो इज नॉट अ पुश ओवर, बट वी शुड नॉट बी ओवरबोर्ड। ठीक, बट आप ये जो 3 तस्वीरें लगी हैं, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, क्या ये कोई एलाइज हो सकते हैं तीनों एक साथ? देखिए, दुनिया में जो डिप्लोमेसी है या जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते, वहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट कन्वर्ज करेंगे तो दोस्ती है, आपके इंटरेस्ट अगर कन्वर्ज नहीं करेंगे तो दोस्ती नहीं होगी। अब जब भारत और चीन के साथ जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसमें रशिया जो है वो न्यूट्रल रहता है, और वो कहीं ना कहीं भारत के ही सपोर्ट में खड़ा होता है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। आपको जो भी मिलिट्री सप्लाई हो, रशिया ने कभी नहीं कहा कि हम आपको मिलिट्री सप्लाई या स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे बिकॉज आप चीन के साथ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये हरकतें करता है। वो डॉलर को यूज करते हैं, वो अपने सप्लाई बंद कर देंगे, वो आपके ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में आपको जो है कि वो ब्लॉक कर देंगे, स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर देंगे। आप देख लीजिए, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, जो कि उनके साथ इतने समय तक अलाई रहा है, पाकिस्तान को भी उन्होंने ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो वो अमेरिका है कि, और ये इस मामले में रूस जो है वो हमारा काफी ट्रस्टवर्दी है। ऐसा अभी 71 की वॉर का जिक्र किया, जब 7वां बेड़ा उन्होंने जब भेजा, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स किसने भेजी? वो सोवियत यूनियन ने भेजी। ठीक है, और वही न्यूक्लियर सबमरीन्स देख करके अमेरिकन वापस गए, वरना बांग्लादेश कभी ना बनता। और भारत के साथ, और आज भी आप करना मुश्किल है कि अगर उस समय रशिया साथ नहीं देता सोवियत संघ, तो क्या होता। और ये तो आप बे ऑफ बंगाल की बात करें, अरेबियन सी में यूके ने भेजा था अपना फ्लीट, बिल्कुल 2 जगह। हाँ, और ये जो आप तस्वीर, ये जो 3 शख्स आप देख रहे हैं, ये अगर आप कहें तो एक जो वेस्टर्न हेजेमनी है, दुनिया को अपने तरीके से चलाना, पॉलिटिकल सिस्टम भी वही चलेगा जो हम कहेंगे, बैंकिंग सिस्टम भी वो चलेगा जो हम कहेंगे, बाउंड्रीज भी वो होंगी जो हम डिसाइड करेंगे,
उनको इन्होंने ना बोलने वाला जो कहते हैं ना जो ग्रुप है वो ये है। ये दुनिया में आपको इन तीन के अलावा मुझे चौथा लीडर बता दीजिए जो कि मतलब एक डेमोक्रेसी हो या एक ग्लोबल पावर हो और अमेरिका को या वेस्टर्न वर्ल्ड को ना कह सकता हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ना कहते हैं, फिर उनके यहाँ फिर वो अमेरिकन डेमोक्रेसी आती है F-16 पे। तो ठीक है, तो अब आप बताइए सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी हो, अगर वो डिक्टेटर थे या वो बादशाहते थी, वहां आपको जमहूरियत चाहिए, आपको डेमोक्रेसी चाहिए, तो आज जो ये कतर में है या जो यूएई में है ये डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये आपके रंगा बिल्ला हैं, ये आपकी बेटिंग करते हैं वहां मिडिल ईस्ट में, और आप जो चाहते हैं आप इनसे करवा लेते हैं, जो जिनको चाहते हैं उनको पैसा दिलवा लेते हैं, तालिबान को भी फंड करा लेते हैं, टीटीपी को भी फंड करा लेते हैं, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड करा लेते हैं, वहां पे वो तालिबान वाले रह भी लेते हैं, हमास वाले भी रह लेते हैं कतर में। तो चूंकि वो आपकी बैटिंग करते हैं, देखिए वो अमेरिका जैसे देश वो दोनों साइड से खेलते हैं।